वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से कल 5वें चरण की वोटिंग हुई उसके बाद जो माहौल देखने को मिला, उसके बाद से जो ओपिनियन पोल आया, और इस समय का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल हम आपको बता रहे हैं। 5वें चरण का ओपिनियन पोल जो आया है उसमें बहन जी सबसे आगे कहीं ना कहीं नजर आ रही हैं, और ऐसा 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें अब भली भांति आपको देखने को मिलेगा। और इस नतीजे को ना तो गोती मीडिया चलाएंगी, ना गोती मीडिया के जो बड़े बड़े एंकर हैं ना इस पर ध्यान देंगे। ऐसी ही सारी खबर हम लेकर आते रहते हैं जो बहुजन समाज से रिलेटेड होती है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे आखिर कहां से कौन सा प्रत्याशी बीएसपी का था, जिन 14 सीटों पर कल मतदान हुआ यानी 5वें चरण का, उस पर पहले आपको बता दें। मोहनगंज से राजेश कुमार को टिकट मिला था, और वहीं लखनऊ से मोहम्मद सरवर मलिक को मिला था, रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव, अमेठी से नन्हे सिंह चौहान, जलौन से सुरेंद्र चंद्र गौतम, और झांसी से रवि प्रकाश, हमीरपुर से नितोष कुमार दीक्षित, और बांदा से मयंक द्विवेदी, फतेहपुर से मनीष सिंह संचन को टिकट मिला था, और वहीं कौशाम्बी से शुभ नारायण को टिकट दिया था बहन जी ने। वहीं बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, और वहीं फैजाबाद सीट से सचिता नंद पांडे को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, और वहीं कैसरगंज से नरेंद्र पांडे को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, और वहीं आपको बता दें गोंडा से सौरभ मिश्रा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। मगर एक बात हम आपको बताएंगे, कैसरगंज की जो वोटिंग हुई उसमें जिस तरीके से नरेंद्र पांडे जी की वोट में बढ़ोतरी हुई, इसको लेकर बहुत बड़ी यहाँ पे हड़कंप हुई थी, क्योंकि मैं निवासी लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज का ही हूँ। यहाँ पर जिस तरीके से आपको बता दें, ना तो कैसरगंज के किसी भी बूथ पर एक भी बस्ता बीएसपी का वितरण किया गया, ना तो एक भी एजेंट था। इसलिए कहीं ना कहीं बीएसपी के जो भी छोटे से बड़े कार्यकर्ता और बड़े से बड़े छोटे से छोटे वोटर जो थे, वो कहीं ना कहीं अपना मत इधर से उधर कर दिए, क्योंकि वहां पर ना तो बीएसपी का कोई एजेंट था और ना ही कोई बीएसपी का कार्यकर्ता था। इसलिए वहां पर जो भी जाते थे उनको सीधा ये बोल दिया जाता था कि आपका जो ये आधार कार्ड है इसमें नाम कुछ और है और वोटर लिस्ट में जो नाम है वो अलग है। मगर ऐसा जब बीजेपी कैंडिडेट या बीजेपी के जो लोग होते थे, अगर उनके साथ ऐसा होता था तो उनको सीधा अंदर जाने दिया जाता था। ये हमने अपने लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में देखा, जो आपको भली भांति बता रहे हैं। इस पर हमने बहन जी से अपील भी की और ट्विटर पर ट्वीट भी किया कि यहाँ पर किसी भी लोकसभा क्षेत्र के किसी भी विधानसभा में और किसी भी बूथ पर बीएसपी का बस्ता नहीं मिला है। इस पर अभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। ऐसा कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर पहली बार हुआ है, इसलिए हमने सोचा कि इस वीडियो में थोड़ा सा आपको सूचित कर देते हैं। और इसमें से कौन से कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से हैं, अपनी कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों, मोहनगंज से जिस तरीके से बहन जी ने राजेश कुमार को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओपिनियन पोल आया है बहुजनों का और बहुजनों के पत्रकारों का जो ओपिनियन पोल आया है, ये कहीं ना कहीं राकेश कुमार मोहनगंज से सीट बीएसपी के खाते में जा सकती है। और लखनऊ से जिस तरीके से सरवर मलिक को बहन जी ने चुनावी मैदान में उतारा था टिकट देकर, तो वहां से लखनऊ से ये कहीं ना कहीं बहुत थोड़ा ही मत से नीचे आए हैं, बट ये वहां से हार सकते हैं। जो ओपिनियन है बिल्कुल सही और सटीक आपको बिट मिलेगा, ये आप 4 जून को भली भांति चेक कर लेंगे। और वहीं आपको बताएं, रायबरेली से ठाकुर प्रसाद यादव को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, और वहां से आपको भली भांति पता होगा कांग्रेस के बड़े नेता, जिनको आप कह सकते हैं राहुल गांधी, भी टाल ठोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से रायबरेली से टक्कर तो दे रही है बीएसपी, 2 नंबर पर चलेगी और कहीं ना कहीं थोड़े ही वोटों से वहां से भी नीचे आएगी, यानी हार सकती है। अमेठी से नन्हे सिंह चौहान है, ये कहीं ना कहीं अमेठी से स्मृति ईरानी को पीछे छोड़ आगे निकल सकते हैं। कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो ओपिनियन पोल आया है बिल्कुल सटीक और सही हम आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से वहां पर अमेठी में स्मृति ईरानी का जलवा नहीं चल रहा है, वो सीधा ही सीधा जो भी हमारे दलित वर्ग के लोग हैं उनके ऊपर बड़ा से बड़ा अत्याचार करती हुई नजर आ रही हैं। और वहीं जालौन से सुरेंद्र कुमार गौतम को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था, तो वहां से जालौन से सुरेंद्र कुमार गौतम की जीत हो सकती है ओपिनियन पोल के मुताबिक। और वहीं झांसी से रवि प्रकाश की, जो आपको बताएं रवि प्रकाश वहां से जीत दर्ज करते हैं, लेकिन थोड़ी ही वोटों से पीछे नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बताएं हमीरपुर से निर्दोष कुमार दीक्षित को टिकट देकर चुनावी मैदान में जिस तरीके से उतारा था और जिस तरीके से वहां तक जलवा इनका देखा गया, तो कहीं ना कहीं ये वहां से 2 नंबर पर चल
रहे हैं। कहीं ना कहीं वहां से ये चुनाव काफी वोटों से नहीं, थोड़े वोटों से हारेंगे। और वही बांदा से आपको पता है मयंक द्विवेदी सबसे आगे वहां पर चल रहे हैं। मयंक द्विवेदी वहां से जीत दर्ज कर सकते हैं ओपिनियन पोल के मुताबिक। और फतेहपुर से मनीष सिंह सचन को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, ये भी अपनी जीत वहां से दर्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ये खबर आप मिलाकर देख लीजिएगा 4 जून के जो नतीजे आएंगे उनसे, अगर आपको थोड़ा बहुत ही डिफरेंस मिलेगा, ज्यादा डिफरेंस बिल्कुल नहीं मिलेगा। और वहीं आपको बताएं कौशाम्बी से शुभ नारायण को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, तो कहीं ना कहीं शुभ नारायण भी वहां पर बीजेपी को कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी के कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी आगे पीछे की इनकी लड़ाई है, कहीं ज्यादा की लड़ाई नहीं है। और वहीं बाराबंकी से शिव कुमार दोहरे को जिस टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, वहां पर इनकी जीत बिल्कुल 100% सुनिश्चित है। आप ये बात लिख कर रख लीजिए और 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसमें आप बिल्कुल सही और सटीक आपको मिलेगा। और वहीं से आपको बता दें फैजाबाद से सचिदानंद पांडे को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा था, जो कि बीजेपी से आए थे बीएसपी में। तो आपको बताएं ये भी वहां से कुछ ही वोटों से पीछे हैं और इनकी जीत हो सकती है। और वहीं कैसरगंज से नारायण पांडे, जो हमने अभी आपको उनके बारे में भली भांति विश्लेषण करके आपको बताया, तो ये यहाँ से करीब 3 नंबर पर रहने वाले हैं। आखिर क्यों? क्योंकि इनकी वजह आपको भली भांति पता होगी। जिस तरीके से यहाँ पर किसी भी अपने ही क्षेत्र की बात कर लें, कटरा विधानसभा में एक भी बस्ता विस्तरण नहीं हुआ है, तो उनका जो दलित वोटर था वो तो गया ही, बट जो उनके और वोटर थे जैसे ब्राह्मण वोट हो गए वो भी आने वाले थे। तो कहीं ना कहीं जो बस्ते से बहुत ज्यादा और एजेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है वोटरों को लेकर, उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ता, फिर नहीं तो दबाव पड़ जाता है और ये वहां से हार सकते हैं और 3 नंबर पर रहने वाले हैं। और ये गोंडा से सौरभ मिश्रा जी हैं और ये कहीं ना कहीं गोंडा से जीत दर्ज कर सकते हैं। तो ये जो हमने आपको बताई आज की 14 लोकसभा सीटों का विश्लेषण किया, इसमें से अगर कहीं पर थोड़ा सा भी गलती हुआ है तो ध्यान ना दे के माफ कीजिएगा। और आपको क्या लगता है जिन जिन सीटों पर हमने भी विश्लेषण किया, क्या लगता है यहाँ से कौन जीत रहा है और किसकी जीत सुनिश्चित हो रही है? जो हमने आपको अभी ओपिनियन बताया उस ओपिनियन में क्या कुछ आपको सही लगा और क्या कुछ गलत लगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और जिस तरीके से हमने आपको एक बार और बता दें, जिस तरीके से मैंने बताया नारायण पांडे के बारे में, तो नारायण पांडे जो हैं वो तो है, मगर उनके खिलाफ में बोलना इसलिए हमने समझा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार कहीं ना कहीं लोकसभा क्षेत्र कैसरगंज में डाउन होता नजर आया। इनके चलते कहीं पे कोई बस्ता नहीं, कोई इंतजाम नहीं, कोई बड़ी से बड़ी जनसभाओं को देख लेना, कोई से कोई रैलियां, ना कोई कार्यकर्ता, यहाँ तक कि हमारे विधानसभा के कुछ कार्यकर्ता लोग ही यहाँ नजर आए। तो ये जो कुछ थी प्रतिक्रिया हमने आपको बताई, तो इस सीट से नारायण पांडे बिल्कुल लो होने वाले हैं और बहन जी के नाम पर यहाँ पर वोट पड़ा है, ना कि नारायण पांडे के नाम पर वोट पड़ा है। तो एंड तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय भीम।